हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है 15 तारीख के मॉर्निंग का व्लॉग जो मैं अब एडिट कर रही हूँ। मेरा डिलीवरी व्लॉग है। एक्चुअली मुझे बोला गया था कि सुबह के 5 बजे उठ के आपको चाय पीनी है, तो मैं 5 बजे उठ गई थी इस वक्त पे। और 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब ऑपरेशन था, तो इसलिए बिल्कुल टाइमली मैं 5 या 5:10 के आसपास उठ चुकी थी। उस दिन टेंशन के मारे। गुड मॉर्निंग। तो अब हो रहे हैं 6 बज गए हैं ऑलमोस्ट। मैंने झाड़ू वाड़ू भी लगा दी है। थोड़ा सा सोच रही हूँ टहल लूँ या थोड़ा लेट जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। चाय पी ली है और रू को भी दूध दे दिया है गर्म करके। अभी चाय पीते पीते मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, बहुत रो भी रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। इवन क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी मम्मी यहाँ होती ना, तो वो मुझे ये सब चाय वाय दे रही होती। देने को अरुण भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं है, बट जैसे ही अगर मैं अरुण को उठाऊंगी ना चाय के लिए, तो ये मैडम उठ जाएगी। इसको लगेगा ये दोनों कहीं जा रहे हैं, अब मैं चलूँ। जब से ये डिलीवरी का ये शुरू हुआ है, मुझे सपने में मैं और मेरे पापा ही दिखाई दे रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी मैंने खुद को और पापा को देखा, और वो भी ऐसे कि मतलब बाहर हम निकले हैं और धूप और बारिश एक साथ हो रही है। और आज सुबह सुबह वैसे तो मुझे भगवान जी ने ब्लेस भी कराया, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में ही बहुत सारे मोर पंख देखे हैं। मोर पंख मतलब मोर पंख से रिलेटेड इयरिंग्स वगैरह सब चीज़ें देखी हैं। तो आई विश कान्हा जी का आशीर्वाद तो मेरे ऊपर है। अभी मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ प्लान होती है ना, आप इतने डरे हुए घबराए हुए ऐसे होते हो, तो मेरे को थोड़ी ऐसी सी फीलिंग है। चलो देखते हैं क्या होता है। आगे मैं शूट करूँगी जितना हो सकेगा, आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइज, अब निकल रहे हैं, 9:30 हो गई हैं। अरुण बिल्कुल 8 बजे उठे और सब कुछ लेट लेट कर दिया। मैं रेडी हो गई हूँ। 10 बजे का सही ऑपरेशन है, 9:30 हो रही है। अरु भी रेडी हो गई। ठीक है गाइज, बाय, विश मी लक। हम एक्चुअली इतना लेट हो गए थे कि सब चीज़ें इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं रूम में भी डिलीवरी के बाद ही शिफ्ट हुई थी, वरना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रूम में ही हो जाती हैं। यहाँ मेरा बीपी वगैरह चेक किया जो बढ़कर आया था। फिर हम लोग गए ओटी के लिए। मतलब जितनी मैं रिलैक्स दिख रही हूँ, एक्चुअली मैं उतनी थी नहीं, क्योंकि सुबह से मैं इतनी डरी हुई, मैं 2 दिन से सोई नहीं थी। अब भी सुबह 5 बजे से ऐसे ही घूम रही थी। और अरुण भी आपको जितने रिलैक्स दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में उतने थे नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा अंदर से डरे हुए थे मुझे लेकर। बट चीज़ें ठीक हो गई, फिर सही थी। फिर डॉली ने पूरे इसमें डेकोरेशन करवाई थी। इतना खूबसूरत रूम सजा हुआ था हमारा। और ये बाहर गैलरी तक, अरू के टाइम पर हमने अपने घर पर डेकोरेशन करवाई थी, बट इस बार हॉस्पिटल में इतनी डेकोरेशन हो चुकी थी। वैसे तो आप बलून्स देखकर समझ गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ऑपरेशन हो गया था और मैं इस वक्त आई थी। इस वक्त एक्चुअली रूम थोड़ा सा लेट शिफ्ट हुआ था हमारा। इतने तो मेरा एनेस्थीसिया का असर भी ख़त्म हो गया था और मैं बहुत पेन में थी। मेरा बेबी। तो ये शाम का टाइम है, बाबू उधर आराम कर रहा था और अरुण भी चेंज वेंज करके आ गए थे। आप रूम देखो कैसे हो रहा है। और मैं बिल्कुल सूजी सी हो गई थी इस वक्त तक। तो आप देखेंगे मेरा फेस जो है, स्किन काफ़ी सूज गई थी। ये पेन की वजह से होती है एक्चुअली। जो आपको पेन होते हैं ना, उसकी वजह से आपकी स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाती है। और मैंने 2-3 बार और उनको बोला था मुझे बाबू को दिखा दो, क्योंकि एक्चुअली मुझे बाबू का फेस भी याद नहीं था, क्योंकि मैंने बच्चा बहुत कम देखा था। इसलिए बार बार मैं उसको देखने के लिए बोल रही थी, तरुण बार बार उसको मेरे पास लेकर आते थे। जो भी बाबू से मिलने आ रहा था, रूम की तो इतनी तारीफ़ कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रूम सच में इतना खूबसूरत सजा हुआ था। ये मैंने अपना पर्सनल रूम लिया था, हर बार ही मैं वैसे ऐसे लेती हूँ। तो अरुण फिर आए मुझे बाबू को दिखाने के लिए कि वीडियो में दिखा देता हूँ बाबू को। ये हमारा क्यूट सा बेबी बॉय। तो यहाँ मैं ऑपरेशन के बाद जो वॉक होती है वो कर रही थी। तो आप देख सकते हो मेरा जो शरीर था इस वक्त काफ़ी स्वेल था, और मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। और जिन जिन लड़कियों ने सी सेक्शन कराया उनको पता होगा कि ये जो चीज़ है कितनी पेनफुल होती है। कि आप चलो, आपकी बैक में अलग दर्द हो रहा होता है, बॉडी में अलग दर्द हो रहा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है इचिंग हुई रहती है, और जहाँ पट्टियाँ लगी रहती हैं वहाँ आपको खुजली होती रहेगी, दर्द होता रहेगा, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ही मेरे साथ हो रही थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मतलब स्किन पे इतनी सारी टेपें लग जाती है ना उस वक्त के मुझे
खुजली हो रही थी और मैं कर नहीं पा रही थी। और पेट आप देख सकते हो, बेबी डिलीवर होने के बाद कम से कम आपका जो पेट है वो इस तरह से लगता है कि 5th और 6th मंथ के बेबी जितना जो है आपका पेट आ जाता है। धीरे धीरे वो और ज़्यादा कम होता रहता है। अरुण सो रहे थे, बाबू भी सो रही थी, और जो छोटा बाबू है वो तो घर भेज दिया था हमने उस रात तो इसलिए वो आराम से घर पे सो गया था। और मैं घूम रही थी, मॉर्निंग में वॉक कर रही थी। एक्चुअली ये कहो तो समय निकाल रही थी, क्योंकि मुझे समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पे। और आप मेरा फेस भी देख सकते हो। ऑपरेशन के एक्चुअली कुछ दिन तक आपके फेस पे बड़ी स्वेलिंग रहती है, और कुछ दर्द की वजह से भी आपका जो फेस है वो स्वेल हो जाता है। तो आप मेरे यहाँ पे अरुण और बाबू सो रहे थे, यहाँ पे मैं सोई थी। सोफे पे सोना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, बट मैं बेड पर बिल्कुल लेट ही नहीं पा रही थी उस दिन तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मेरा सेकंड डे यहाँ पे, और आज मेरा डिस्चार्ज है। सेकंड डे सॉरी, थर्ड डे है। तो आज डिस्चार्ज है मेरा यहाँ से। कल के दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतना अच्छा था नहीं, मतलब पिछली बार से लग रहा है कि जो रिकवरी है थोड़ी सी तो धीरे है। और फिर मुंह भी ऐसा हो रहा था, अब तो थोड़ा ठीक सा भी हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था सूज के बहुत कुप्पा सा हो गया है। आंखें बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, तो क्या वीडियो शूट करती। तो अरुण और बाबू तो उधर सो रहे हैं, और जो छोटा बाबू है वो घर चला गया है एक्चुअली, क्योंकि परसों रात ना, वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सोफे बेड वगैरह सब है, बट फिर भी जो एक प्रॉपर फीलिंग होती है ना घर वाली, वो नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। मुझे तो खुद 2 दिन से खास नींद आई है। मैं सच बताऊँ तो 3 दिन तो मेरे को बिल्कुल हो गए सोए बिना। कल रात में सोई हूँ, और सोई भी क्या हूँ, मैंने ज़बरदस्ती सुबह निकाली, मतलब अब 5 बज रहे हैं, मैंने कैसे कैसे खींच के 5 करे हैं, ये कैसे भी 5 हो जाएं। कल रात तो मुझे पूरी रात ऑपरेशन की वजह से, सॉरी परसों रात, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, बिल्कुल भी। और इतना दर्द हो रहा था, मतलब मैं क्या बताऊँ। रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक इतना दर्द था कि जैसे ही उन्होंने मुझे दर्द के लिए इंजेक्शन दिया, 1 सेकंड में मैं सोई हूँ, 1 घंटे के लिए सोई हूँ, और वही बहुत हो गया। तो इसलिए बाबू को मम्मी के साथ रात में भेज दिया था, क्योंकि वैसे भी वो ऊपर का फीड ही ले रहा था, मैंने उसको कराया था, बट मोस्ट वो ऊपर का ही ले रहा था, तो इसलिए बाबू भेज दिया। इसलिए और रात काटनी इतनी मुश्किल हो गई थी, ऐसा लग रहा था मतलब उसको आए हुए 1 दिन हुआ है कि कहाँ चला गया, वो कहाँ भेज दिया उसको। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सी सेक्शन का, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। कुछ चीज़ें बहुत बुरी रही, और कुछ चीज़ें इतनी आसान, मतलब पता ही नहीं चला कि कब ऑपरेशन हो गया, कब बेबी आ गया, मतलब कुछ मिनटों में। और आप देख सकते हो रूम कितना प्यारा डेकोरेट है मेरा। ये उसकी एक्चुअली डॉली बुआ ने, जो मैंने बताया था यहाँ नर्स और मेरी दोस्त है, उसने कराया है। हमने ये नहीं कराया, हम तो घर पे कराने वाले थे, बट उसने इतना प्यारा रूम करा दिया कि मतलब घुसते ही हमें इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी। जितना मैं शूट कर सकी एक्चुअली मैंने शूट किया है, क्योंकि इस कंडीशन में आप समझ सकते हो, मैं और अरुण थे, अरुण को शूट करने की ज़्यादा आदत नहीं है। जितना मैंने डॉली से कुछ सेकंड्स का बोला उसने वो कर दिया, बाकी कोई था ही नहीं ऐसा, क्योंकि मम्मी थी, मम्मी को शूट करना आता ही नहीं है। बाकी मेरे घर से कोई नहीं था, अगर कोकी होता फिर तो प्रॉपर व्लॉग आपको मिल जाता, बट इतना भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको चीज़ें तो दिख जाएंगी। तो चलिए पानी पी रही हूँ गर्म, थोड़ा सा घूमती हूँ, पेट मेरा बहुत टाइट हो रहा है, दर्द कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ शायद गर्म पानी से थोड़ा सा रिलैक्स मिले। सो फाइनली गाइस हम लोग घर आ गए हैं, और बाबू का फेस दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये है मेरा बाबू। यस इट्स अ बेबी बॉय। तो मुझे बेबी बॉय हुआ है, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई एम सो मच हैप्पी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बेटी भी होती है फैमिली तो तब भी कंप्लीट होती है, बट हाँ ये है कि बाबू हो गया तो मेरी बेटी को भाई भी मिल गया, और इसको बहन पहले से मिली हुई है। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। अभी बाबू सो रहा है, 5 बज रहे हैं। अरुण जो है चाय बना रहे हैं, एक्चुअली मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं, कल मेरी मम्मी भी आ जाएंगी, कल से उनके हाथ की चाय पीऊँगी फिर मैं। बाबू हमेशा हाथ खड़े रखता है। तो जितना व्लॉग मेरे से शूट हुआ गाइज मैंने उतना किया। हॉस्पिटल का मैं इसलिए नहीं कर पाई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जाते ही तुरंत मेरा जो सी सेक्शन है वो हो गया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे जाने में। उसका मैं पूरा जो एक्सपीरियंस है कैसे कैसे हुई है मेरी डिलीवरी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई थी, तो वो मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूंगी। जाते ही तुरंत हम लोग 9:30 बजे गए, और 10 बजे मैं ओटी मैं 9:45 पे हम गए, तो 10 बजे मुझे ओटी में ले गए थे। तो आप समझिए कितना टाइम था मेरे पास, तो शूट करने का कुछ भी टाइम नहीं था। जितना शूट हुआ है ना वो भी मैं कहूँ तो डॉली ने कराया, मैंने कुछ भी नहीं करा। तो आप लोग देखिएगा, काफ़ी कुछ किया भी, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं किया। तो ये मेरी बेबी गर्ल, हाय कर दो।
अरु तो हमेशा मतलब अरु ही रहेगी, अरु की जगह तो कोई ले ही नहीं पाएगा। और फिर हमारे बाबू साहबजादे भी आ गए हैं। मैं अरुण से बोल रही थी इसका नाम ऐसे ही रखते जैसे अरु का हमने बिल्कुल यूनिक सा रखा, इसका पुराने टाइम का रखते हैं बट अभी हम इसको प्यार से अक्कू बुलाते हैं, क्योंकि अरुण को ये था कि अरु का नाम तुमने मेरे नाम पे रखा, मैं बेबी का नाम तुम्हारे नाम पे रखता हूँ। तो अक्कू हमने पहले से ही सोचा था, अभी हम इसको अक्कू बुलाते हैं और वो हमारी अरु। तो हमारे घर में देखो कितने हो गए, चीकू, कुक्कू, कोकी और अक्कू। 4 लड़के हैं, चारों लड़कों के नाम सेम हो गए, जिसमें से कोकी का रखा हुआ था, कुकू मैंने रखा, चीकू मैंने रखा और अक्कू अरुण ने रखा। तो मतलब चारों सिमिलर सिमिलर हो चुके हैं। अरु और पीहू ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो ये मेरा डिलीवरी व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे जो ये डिलीवरी वाले व्लॉग थे इनको बहुत पसंद किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। बेबी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइज, बाय कर दो, बाय गाइज।